Hi and welcome back to Indo Football Infinity. Mumbai City FC played some outstanding football in this edition of AFC Champions League, and that's bring hope for Indian football to do something on the top competition of एशियन क्लब फुटबॉल यानी कि AFC चैंपियंस लीग, जहां से मुंबई 7 पॉइंट्स अर्न करके आया है और इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत बढ़िया आप कह सकते हो। बट क्या इंडिया मोर स्लॉट्स हासिल कर पाएगा AFC चैंपियंस लीग में, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। कैसे गोकुलम केरला FC एंड ATK मोहन बगान जो परफॉर्मेंस देगा AFC कप में उसके साथ रिलेटेड है ये AFC चैंपियंस लीग में इंडिया का स्लॉट और एक स्लॉट पाना, और क्या नेक्स्ट एडिशन से ही इंडिया के लिए पॉसिबल है 1 मोर स्लॉट्स पाना AFC चैंपियंस लीग में। तो इसके सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा, पर आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर दैट यू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट। So now let's go into the notepad where you can clearly see the picture. Currently India has 3 slots for AFC club competition. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आता है, will India get more slots in near future and how India will get or achieve that? There is 2 टायर ऑफ AFC क्लब कंपटीशन। जैसे यूरोप में होता है 2 टायर, यहाँ पर AFC में यानी कि एशिया में भी 2 टायर्स होता है। एक है AFC चैंपियंस लीग जो टॉप टायर है एशियन क्लब कंपटीशन का, और दूसरा है AFC कप जो सेकंड टायर है एशियन क्लब कंपटीशन का। जैसे वहां पर UEFA चैंपियंस लीग होता है, उसके बाद यूरो कप होता है और ऐसे ही। उसके बाद हम चलते हैं AFC चैंपियंस लीग में। फॉर AFC चैंपियंस लीग एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन डिवाइडेड इंडिया इनटू 2 रीजन बिकॉज देयर इज ह्यूज Asia is a huge continent and we have clubs from Iraq, Iran to Australia. So you can clearly see how big Asia is and you know that. And from Mongolia to Sri Lanka. So travel is a major factor and also money comes into the picture because it's not like UEFA in terms of money. But AFC gives a decent money to clubs to travel, but still it's not ideal, or you can say it's not enough to a club, and other restriction also there. Passport also a big problem you can say. So that's why they divided Asia into 2 zones. For AFC Champions League, Asia divided into 2 regions. One is East region and others is West region. India currently on West region. टॉप 10 नेशन फ्रॉम ईस्ट रीजन यानी कि वेस्ट से और ईस्ट से, यानी कि 10 मिलाकर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 20 नेशन खेलता है AFC चैंपियंस लीग में। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ स्लॉट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। सो टॉप 2 नेशन गेट्स 3 डायरेक्ट स्लॉट, यानी कि जो टॉप 2 नेशन होता है AFC MA पॉइंट्स में, वहां पर वो 2 नेशन को 3 डायरेक्ट स्लॉट्स मिलता है, 1 प्लेऑफ स्लॉट्स मिलता है। दूसरा पोजीशन है जो 3rd एंड 4th नेशन होता है, उनको 2 डायरेक्ट स्लॉट्स मिलता है और 1 प्लेऑफ स्लॉट्स मिलता है। उसके बाद जो 5th नेशन होता है उसको 1 डायरेक्ट स्लॉट्स मिलता है, 2 प्लेऑफ स्लॉट्स मिलता है। उसके बाद जो 6th नेशन होता है उसको 1 डायरेक्ट स्लॉट मिलता है और 1 प्लेऑफ स्लॉट्स मिलता है। और 7, 8, 9, 10 ये पोजीशन पर जो भी टीम रहेगा यानी कि जो भी नेशन रहेगा उसको 1 डायरेक्ट स्लॉट्स मिलता है, कोई प्लेऑफ स्लॉट्स नहीं मिलता है। एंड 11 और 12 को सिर्फ एक करके 2 प्लेऑफ स्लॉट्स मिलता है। एंड इट्स हैपन फॉर ईस्ट ग्रुप यानी कि ईस्ट रीजन ऑल्सो। इंडिया इज वेस्ट रीजन, मैं आपको जैसे पहले ही जानकारी आपको दे चुका हूं। अब हम चलते AFC कप की तरफ। आप यहाँ पर क्लियर पिक्चर देख सकते हो। AFC कप के लिए एशिया को 5 जोन में डिवाइड करता है। AFC एशियन क्लब जो भी होता है वहाँ पर 5 जो यहाँ पर जोन है वो है वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, एशियन जोन एंड साउथ एशिया जोन। इंडिया इज करेंटली ऑन साउथ एशिया जोन। India is South Zone where South Zone only get 1 group। तो यहाँ पर अगर इंडिया परफॉर्मेंस अच्छा करेगा इस सीजन AFC कप में, यानी कि ATK मोहन बगान और गोकुलम केरला FC
अगर अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो यहाँ पर इंडिया के लिए पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होगा 2 ग्रुप पाने के। तो आप कह सकते हैं कि 2 जो इंडियन क्लब्स होगा वो अलग अलग ग्रुप में रहेगा और दोनों का ही चांस बनेगा वो नेक्स्ट राउंड तक जाने के लिए। बट यहाँ पर एक ग्रुप होता है साउथ एशिया में, तो वहाँ से सिर्फ एक टीम ही नेक्स्ट राउंड पर जा सकता है। तो मैं आपको ये सारी जानकारी दे चुका हूँ। So we have to focus on AFC Champions League and AFC Cup to get more slots on AFC Champions League, and it's not easy for our clubs currently to perform an extraordinary on AFC Champions League, क्योंकि आप जानते हो AFC Champions League जो क्लब कंपटीशन होता है वो कितना टफ होता है। आप FC गोवा और मुंबई सिटी FC का गेम से आपको पता चल चुका है। तो अब हम चलते हैं कि जो हमारा रीजन है, हम वेस्ट रीजन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमारा जो रीजन है वहाँ पर पहले पायदान में है सऊदी अरब, जिसके पास 61.250 पॉइंट है, तो इनको 3+1 मिलता है। उज्बेकिस्तान करेंटली सेकेंड पोजीशन पर है, उसके पास पॉइंट है 37.280, उनको भी 3+1 मिलता है स्लॉट्स, 3 डायरेक्ट स्लॉट्स, 1 प्लेऑफ स्लॉट्स। ईरान तीसरी पायदान पर है, वहां पर ईरान को मिलता है ईरान का पॉइंट है 36.752 और 2+2 स्लॉट। कतार फोर्थ पोजीशन पर है 34.700, 2+2 स्लॉट। यूएई है फिफ्थ पोजीशन पर, वहां पर यूएई के पास पॉइंट है 30.116, 1 डायरेक्ट 2 प्लेऑफ स्लॉट्स। जॉर्डन के पॉइंट है 24.800 और स्लॉट से 1+1। उसके बाद जो भी सारी टीम है सबका पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो, बट सबको एक डायरेक्ट स्लॉट मिलता है। तो अगर इंडिया को एक मोर स्लॉट्स चाहिए एएफसी चैंपियंस लीग में, तो इंडिया को ओवरटेक करना पड़ेगा 6 पायदान में जो है जॉर्डन, उसको, तभी इंडिया को एक डायरेक्ट स्लॉट और एक प्लेऑफ स्लॉट मिल पाएगा। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या नेक्स्ट एडिशन से ये पॉसिबल है? तो आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो 2024-25 जो चैंपियंस लीग होगा वहां पर वेस्ट रीजन का सिनेरियो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। टॉप 5 नेशन ऑफ एनी रीजन नॉट एबल टू गेट एएफसी कप स्लॉट, यानी कि जो भी फिफ्थ यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर ऐसे ही फिनिश करेगा, यूएई फिफ्थ पोजीशन पर फिनिश करेगा, तो जो टॉप 5 का नेशन है सऊदी, उज्बेकिस्तान, ईरान, कतर और यूएई, किसी को भी एएफसी कप में स्लॉट नहीं मिलेगा। सो last year Iraq on the 5th position, that's why they had no slot for AFC Cup this edition। AFC Cup में इराक का कोई क्लब नहीं है इस AFC कप में, और जॉर्डन का 6th पोजीशन है, बट जॉर्डन का जो भी क्लब है वो AFC क्लब लाइसेंसिंग इशू हुआ है और जॉर्डन से भी कोई क्लब नहीं है AFC कप में। तो यहाँ पर जॉर्डन और इराक का कोई क्लब नहीं है एएफसी कप में। तो अब हम चलते हैं उसके बाद जो भी अब मैं आपको ये जानकारी देता हूँ। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एटीके मोहन बगान गोकुलम केरला विल बी की, ये आप लोगों सब जानते हैं। तो सो हाउ इंडिया विल रीच 6th पोजीशन ऑफ वेस्ट रीजन। सिचुएशन नंबर 1, अगर एटीके मोहन बगान और गोकुलम केरला एफसी जो भी सारी मैच खेलेगा ग्रुप स्टेज में सभी जीतता है और इंटर जोन प्लेऑफ सेमीफाइनल में जाकर हार जाता है, जैसे मोहन बगान हार गया था पिछली साल नसाब के अगेंस्ट 6-0 वहां पर डिफीट फेस करना पड़ा था। तो इंडिया का यहां पर पॉइंट कितना हो सकता है, तो आप यहां पर देख लीजिए। मुंबई सिटी एफसी 7 पॉइंट लेकर आया है एएफसी चैंपियंस लीग से। एएफसी कप से यहां पर मोहन बगान अगर 3 मैच जीतता है तो मोहन बगान ब्रिंग करेगा 5.01 प्लस 1 बोनस पॉइंट टू रीच नेक्स्ट राउंड। तो यहाँ पर मोहन बगान ब्रिंग करेगा 6.01 पॉइंट। एंड अनदर टीम यानी कि गोकुलम केरला, मैं यहाँ पर सोच लेता हूँ कि ये गोकुलम केरला है, तो गोकुलम केरला यहाँ पर 2 मैच जीतता है। मैं ये सोच कर चलता हूँ कि मोहन बगान और गोकुलम केरला में जो भी मैच होगा वो मोहन बगान बीट करेगा गोकुलम को। तो यहाँ पर मोहन बगान 3.34 पॉइंट पा सकता है गोकुलम। तो जो टोटल पॉइंट होगा एएफसी कप में वो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होकर आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हो। जो मुंबई सिटी एफसी का पॉइंट और एएफसी कप में गोकुलम केरला एफसी प्लस एटीके मोहन बगान का पॉइंट मिलाकर होता है 11.975, जो प्लस 2 ईयर का जो पोजीशन होगा
2 ईयर का जो भी पॉइंट होगा वो सभी यहाँ पर टोटल होता है, यानी कि लास्ट एडिशन 2021 और उसके पहले जो 2019 सीजन हुआ था उसके पॉइंट टोटल होगा। तो यहाँ पर इंडिया का पॉइंट टोटल होगा 22.049, जो जॉर्डन की पॉइंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो जॉर्डन का क्या पॉइंट था, जॉर्डन का पॉइंट था 24.800। तो यहाँ पर इंडिया ओवरटेक नहीं कर पाएगा। अगर इंडियन कोई क्लब ग्रुप टॉप करता है, सभी मैच जीतता है, बट वहाँ पर जाकर हार जाता है, जो इंटर जोन सेमीफाइनल होता है वहाँ पर। तो अब हम चलते हैं सिचुएशन नंबर 2 पर, जहाँ पर सेम ही क्राइटेरिया है। 3 मैच जीतता है कोई इंडियन क्लब ग्रुप स्टेज पर एफसी कप का साउथ जोन में, और दूसरा टीम दोनों मैच जीतता है, बट वहाँ पर जाकर जो इंटर जोन सेमीफाइनल वो जो इंडियन क्लब प्रोग्रेस करेगा वो अगर मैच जीतेगा तो यहाँ पर इंडिया का पॉइंट हो सकता है 22.884। इंडिया विल बी ऑन द 7th पोजीशन बट विल नॉट ओवरटेक जॉर्डन 24.800 पॉइंट। जॉर्डन का जो पॉइंट है वो इंडिया ओवरटेक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया ओवरटेक नहीं कर पाएगा अगर इंटर जोन सेमीफाइनल भी जीतता है। तो अब हम चलते हैं सिचुएशन नंबर 3 पर। सिचुएशन नंबर 3 क्राइटेरिया ऐसा ही है कि जो ग्रुप स्टेज में 5th मैच मिलेगा इंडियन क्लब्स के लिए, 5th मैचेस में ही इंडिया विन करे, और अगर वहाँ पर जाकर इंटर जोनल फाइनल में जाकर वहाँ पर जीतता है तो यहाँ पर इंडिया का पॉइंट होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया का पॉइंट होगा 24.469, जो जॉर्डन की पॉइंट 24.800 से आगे नहीं है, तो भी इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा, 6 पोजीशन पर नहीं आएगा, 6 पायदान पर नहीं आएगा। तो अगर एएफसी कप के फाइनल में भी पहुंच जाता है कोई इंडियन क्लब तो भी पॉसिबल नहीं है। बट अब हम चलते हैं सिचुएशन नंबर 4 पर। सिचुएशन नंबर 4 क्या, अगर कोई इंडियन क्लब इस साल गोकुलम केरला और एटीके मोहन बगान के बीच में कोई क्लब अगर चैंपियन होता है एएफसी कप में, तो यहाँ पर आप इंडिया का पॉइंट देख सकते हो। यहाँ पर इंडिया का पॉइंट होगा 25.304 एंड दैट विल ओवरटेक जॉर्डन 24.800 and India will be on 6th position of West region and will get 1 more slot for AFC Champions League and South Zone might get 1 more slot for AFC Cup if India move to 6th position। तो अगर इंडिया को AFC चैंपियंस लीग में मोर स्लॉट्स चाहिए नेक्स्ट एडिशन से ही, तो यहाँ पर इंडियन क्लब्स गोकुलम केरला और एटीके मोहन बगान से किसी को AFC कप जीतना पड़ेगा दिस एडिशन। तो टुमारो स्टार्ट हो रहा है गोकुलम केरला वर्सेस एटीके मोहन बगान के मैच से, तो हम वहाँ पर अपना जो भी वीडियो आएगा उसके बारे में डिटेल्स में वीडियो भी आने का ट्राई करेंगे। तो आप देखते रहिए AFC कप, और वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो चलिए बाय।